कनाडा, इस देश में बड़ा बदलाव आने वाला है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में आ चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन की सरकार, जो वैसे ही जगमीत सिंह के सपोर्ट पे चल रही थी, जगमीत सिंह ने इन दी एंड एक बड़ा, मैं कहूंगा, विश्वासघात किया है जस्टिन ट्रूडो के साथ और अपना सपोर्ट वापस ले लिया। जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक पॉलिटिकल डील हो रखी थी कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी जस्टिन ट्रूडो को 2025 तक या फिर उसके भी आगे। मगर जगमीत सिंह, आप एक बार सोच कर देखिए, ये इतना बड़ा विश्वासघात है। जस्टिन ट्रूडो ने जगमीत सिंह को खुश रखने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब कर दिए। इंडिया के अगेंस्ट हर इशू को लेकर बहुत सारी बातें बोली, आरोप लगा दिया इंडिया पर, दुनिया भर की चीजें करी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। बट इन दी एंड देखिए, बात वही आती है, जब आप गलत रास्ते में जाते हो ना, तो एंड खराब होता ही होता है। और यहां पे आप देख पाओगे, कनाडा की सरकार अब ये थ्रेट के अंडर आ चुकी है। जगमीत सिंह, जिस आदमी के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इतना ये सब कुछ किया था, इन्होंने ही इन दी एंड अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए क्या गणित है कनाडा के पार्लियामेंट में। जगमीत सिंह के सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद कनाडा में अगले इलेक्शन कब हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस पे क्या होगा। देखिए, कनेडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम काफी हद तक भारत जैसा ही है। यहां पर भी आपको अपर हाउस मिलेगा, मतलब इनका भी एक राज्यसभा है। राज्यसभा ऑब्वियसली इसको ये कहते नहीं है, मगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमारा अपर हाउस होता है राज्यसभा, फिर लोअर हाउस होता है लोकसभा, और पीएम कौन बनेगा ये डिसाइड होता है लोकसभा की सीट्स के हिसाब से। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में होती है मेजोरिटी, उसी पार्टी से बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये है लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लिबरल पॉलिटिकल पार्टी के पास कनाडा का जो लोकसभा है, जो इनका लोअर हाउस है, जिसे ये हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहां पर जस्टिन ट्रूडो की थी 154 सीट्स आउट ऑफ 338। जी हाँ, पूरे पार्लियामेंट में 338 सीट्स हैं। मेजॉरिटी के लिए जस्टिन ट्रूडो को चाहिए थी 169 सीट्स। अब यहां पे आप कहोगे, वेट, जस्टिन ट्रूडो के पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, तो ये सरकार कैसे चला रहे थे। यहां पे आते हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की जो पॉलिटिकल पार्टी है एनडीपी, इसके पास है 24 एमपी। ना 24 एमपी सुनने में बहुत कम लगता है, बट जैसे हम इंडिया में जानते हैं, जब एक बड़ी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब 20 एमपी, 10 एमपी, 15 एमपी वाली पॉलिटिकल पार्टीज, ये होती है किंग मेकर। ये लिटरली गठबंधन को फॉर्म करके सरकार चलाने में हेल्प करती है। इंडिया में भी आप अगर आज के समय देख लीजिए, तो एक गठबंधन की सरकार ही चल रही है। तो कनाडा में भी सेम केस था। जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है, इनको जगमीत सिंह की पार्टी का सपोर्ट था और इसी वजह से हमने ये भी देखा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान इशू को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे जगमीत सिंह के। और जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद ये थी कि जगमीत सिंह के साथ जो इनकी पॉलिटिकल डील हुई थी ना, वो बरकरार रहेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगले कनाडा के चुनाव होंगे ना, उसके बाद भी जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते रहेंगे। इसी तरीके से जो गठबंधन की सरकारें चलाते रहेंगे। बट जगमीत सिंह, मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक नेता हैं। जगमीत सिंह ने एक बात नोटिस कर ली कि जस्टिन ट्रूडो की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनके पास सीट्स कम है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका वोटर बेस कम होता जा रहा है। लोग जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो आम कनेडियंस हैं, वो मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो से कनेडियन इकोनॉमी नहीं संभल रही। और जब मैं कहता हूं इकोनॉमी नहीं संभल रही, तो इसका मतलब यह है कि कनाडा में नौकरियां ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कनेडियन नेशनल्स के लिए ही ओवरऑल नौकरियां कम हैं। जो घरों के दाम है, रेट है, ये आसमान छू रहे हैं। तो मतलब कि जो अभी नई वर्कफोर्स आ रही है, जो लोग अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ना अच्छी नौकरी मिल रही है। मकान खरीदने के लिए जाएं तो प्राइसेस देख के वो घबरा जाते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो जस्टिन ट्रूडो की नीतियां बिल्कुल फ्लैट साबित हुई हैं, कुछ भी ये कर नहीं पाए। और जगमीत सिंह ने यह बात समझ ली थी कि मैं इस आदमी को सपोर्ट करूं ना करूं, ये आदमी अगला इलेक्शन जो शेड्यूल है 2025 के अंत में कनाडा में, ये पक्का हारेगा। मैं पहले ही इससे दूर हो जाता हूं, ताकि इलेक्शन के टाइम इस पर उंगली तो उठा पाऊंगा कि देखिए, इस आदमी ने कनेडियन इकोनॉमी के साथ ये कर दिया। ना जॉब्स बना पाया, ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, ना जो हाउसिंग प्राइसेस हैं, चाहे रेंट भी हो, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया। तो हमने तो देखिए पहले ही ऐसे लीडर के साथ डिस्टेंस कर लिया था। तो हमको ऐसे मत देखिएगा कि हमने जस्टिन ट्रूडो की हेल्प करी थी ये खराब इकोनॉमी चलाने में। तो जगमीत सिंह ने
क्लियरली अपना पॉलिटिकल करियर बचा लिया है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या कनाडा में स्नैप इलेक्शंस होंगे? देखिए, इसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। अब को ज़रा कुछ करना नहीं है, पार्लियामेंट में लिटरली एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एक मोशन लाना है। टेस्ट करना होगा कि जस्टिन ट्रूडो के पास मेजॉरिटी है या नहीं। जैसे ही टेस्ट होगा, लगता तो नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो अपने 154 एमपी के साथ मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे और उस केस में सरकार गिर जाएगी और कनाडा में फिर से इलेक्शन हो सकते हैं। और कनाडा में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं ना, उससे साफ पता लग रहा है कि एक राइट विंग गवर्नमेंट यहां पर आराम से पावर संभाल लेगी। कनाडा में आज के समय जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ये हैं पियर पोलिवियर। ये कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब कि इनकी जो राइट विंग पार्टी है, उसके लीडर हैं। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से ये बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए थे ना, उसके भी बिल्कुल अगेंस्ट है पियर पोलिवियर। मैं आपको बता दूं, कनाडा में अगर जल्द से जल्द इलेक्शंस होते हैं, आराम से इनकी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी। मे बी इनको सपोर्ट चाहिए होगा, बट इनको सपोर्ट मिल जाएगा इवेंचुअली। क्वेबेक जो पार्टीज हैं, वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। ये अपनी सरकार बना लेंगे। और उस केस में मैं आपको पहले तो ये बता दूं, इंडिया कनेडियन रिलेशंस में एक बड़ा रीसेट देखने को आपको मिलेगा। देखो, जस्टिन ट्रूडो ने ना कनेडियन इकोनॉमिक फेलियर को संभालने के लिए, आपको हैरान हो जाओगे, इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने ना इंडियन स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये तक कह दिया कि अब कनाडा में होगा 24 आवर वर्क लिमिट। मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो मेनली इंडियन स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हफ्ते में बस 24 घंटे काम कर पाएंगे। क्यों? ताकि कनेडियन नेशनल्स के लिए नौकरियां और आ पाए, और इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे थे, जिनको रेजिडेंसी मिल सकती थी, उनके लिए भी रास्ता बहुत ही मुश्किल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में रेजिडेंट बन गए, तो इससे कनाडा की जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स हैं, ये और ज़रा बढ़ जाएंगे। ये तर्क लगाकर जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट वेरियस टाइप के एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए थे। बट अगेन देखो, जब आपकी इकोनॉमी फंडामेंटली वीक है, तब आप क्या कर लोगे? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर आप क्या हासिल कर लोगे, जब फंडामेंटली ही आपकी इकोनॉमी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही? तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी तरफ से कोशिशें करी है इंडिया को ब्लेम करने की, इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लेम करने की। बट इन दी एंड जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही थी जस्टिन ट्रूडो को, उन्होंने भी देख लिया कि कनेडियन जनता जस्टिन ट्रूडो का जो ये तर्क है, इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इनकी इलेक्शन में हार होने वाली है, तो पहले ही इनसे दूर हो जाओ। तो देखिए, कनाडा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इंडिया पे। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगला जो G7 समिट है, ये भी होस्ट कर रहा है कनाडा। तो अगर जस्टिन ट्रूडो नहीं होते उस वक्त वहां पे, तो हमारे लिए जरा कंफर्टेबल है। हम ज्यादा बड़े इश्यूज पर, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं विद कनाडा। जो निज्जर का केस है, फाइनली वो पीछे रखकर वेरियस और टाइप के यहाँ पर इश्यूज हैं। एनर्जी को लेकर इश्यूज हैं, न्यूक्लियर पावर को लेकर इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर इश्यूज हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा को लेकर इश्यूज हैं। ये सब इंडिया प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाएगा विद कनाडा। तो आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस